सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है? अब देखो, ये पिक्चर देखो। तो जो आउटर सर्कल है ना, ये बेसिकली हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट? तो एक ऐसा मशीन जो कि ह्यूमन के इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके। सो एबिलिटी ऑफ मशीन टू इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो एक ऐसा मशीन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ह्यूमंस की तरह काम करे, राइट? बट हम ह्यूमन से इंटेलिजेंट क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक खासियत है कि हम अपने सराउंडिंग से सीख सकते हैं। हम इंटेलिजेंट इसलिए नहीं है कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन देगा और सिंपल उसको हम फॉलो करेंगे, नहीं। हम अपने सराउंडिंग से सीख सकते हैं, राइट? मतलब अगर हमें पता है, जैसे एग्जाम्पल, एक बच्चा बार बार सपोज किसी पेड़ के पास जा रहा है, यहाँ पे कोई पेड़ है और कोई बच्चा है बार बार यहाँ जा रहा है, जैसे ही जा रहा है उसको कोई यहाँ पे कोई डॉग है, कुत्ता है, उसको दौड़ा ले रहा है, ठीक है? तो बच्चा दोबारा जाएगा पेड़ के पास, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीन बार जाएगा, चौथी बार उस किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जाना बंद कर देगा। हुआ क्या यहाँ पे? उस बच्चे के सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है उसने उससे खुद से सीख लिया कि उसे क्या करना है क्या नहीं। तो हमारे मशीन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी तो ऐसा फीचर होना चाहिए ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वही जो पार्ट है जो कि हमारे मशीन को इस चीज़ के कैपेबल बनाता है कि वो डेटा से सीख सके, खुद से हर चीज़ उसको बताना ना पड़े इंस्ट्रक्शन लिख के। इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। सो एल्गोरिथम टू लर्न फ्रॉम डेटा। तो बेसिकली मतलब ये, तुम ऐसे समझो कि मैं एक और पेपर पे यहाँ समझाता हूँ। एक रोबोट है, ठीक है? तुमने उस रोबोट को प्रोग्राम कर दिया। प्रोग्राम किस चीज़ के लिए किया? कुकी बनाने के लिए। COOKIES। सॉरी अगर स्पेलिंग गलत हो तो तुमने इस रोबोट को प्रोग्राम किया कुकीज़ बनाने के लिए। तुमने इसको सारा इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐड सुगर, देन ऐड फ्लो, देन बेक फॉर 20 मिनट। तुमने इंस्ट्रक्शन मशीन को लिख के दे दिया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, और मशीन ने सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और फाइनली तुम्हें एक बढ़िया सा कुकी बना के दे दिया, राइट? सो दिस रोबोट इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? आई होप इतना क्लियर आ गया। एक ऐसा मशीन जो कि ह्यूमन की तरह काम कर रहा है नाउ। तो अब यहाँ पे जो हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे थे, ये क्या है? अब देखो, ये हमारा जो रोबोट है ये कुछ बोरिंग है, क्योंकि हर बार इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा एक एक चीज़। हम एक ऐसा रोबोट चाहते हैं ना जो खुद से सीख जाए। जैसे अच्छा एग्जांपल, लेट्स सपोज कि ये रोबोट ने जो कुकी बनाया है ये अच्छा नहीं बना है, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? अपने इंस्ट्रक्शन में चेंज करोगे, ऐसा और इंस्ट्रक्शन ऐड करोगे कि अगली बार ये अच्छा कुकी बनाए। तो ये तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बोर्डम हो गया, बोरिंग हो गया। तो यहाँ पे आता है मशीन लर्निंग का। सोचो अगर ऐसा हो कि हम अपने रोबोट को 100 कुकी दे दें, राइट? 100 कुकी का डेटा कि सारे कुकी कैसे कैसे बने हैं, राइट? और उसने रोबोट को ये भी बता दिया कि इसमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो ये डेटा हमने अपने रोबोट को दे दिया। अब ये हमारा रोबोट इस डेटा को एनालाइज करके खुद पैटर्न फाइंड आउट करेगा कि अच्छा, जिस कुकीज़ को इस तरीके से बेक किया गया है इस प्रोसेस से, दिस इज़ अ गुड कुकी, और जिस कुकी को इस तरीके से बेक किया गया है दैट इज़ अ बैड कुकी, राइट? तो अब अगली बार जब हम उसे कुकी बनाने के लिए बोलेंगे तो उसको ऑलरेडी इस डेटा की बेसिस पे पता है कि अच्छा कुकी क्या होते हैं, राइट? तो बेसिकली यहां पे हुआ क्या, रोबोट को तुमने डेटा दिया और उसने डेटा से खुद से फाइंड आउट, पैटर्न फाइंड आउट किया कि बैड कुकी क्या है और गुड कुकीज क्या है, राइट? तो जब ऐसा प्रोग्राम लिखोगे तुम रोबोट के लिए कि उसको तुम डेटा दो और डेटा से वो खुद से सीख सके, ताकि अगली बार जब उसको हम नया डेटा दें तो बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग, ओके? अब मशीन लर्निंग का भी एक सब पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? तो अगर हम इंसानों में देखो तो एक खासियत है कि हम लोग सिर्फ अपने सराउंडिंग से सीखते नहीं हैं, हम लोग उसमें कुछ नया भी कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं, राइट? जैसे वो जो बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया था कि जो बार बार उस पेड़ के पास जा रहा था और जैसे ही जा रहा था वहाँ पे एक डॉग था। ये बहुत गंदा मैंने डॉग बनाया है बट ठीक है, इस बच्चे को दौड़ा ले रहा था। इसको एक पेड़ है हमारा, ठीक है, बहुत ही ख़राब पेड़ है बट ये पेड़ है, और ये सपोज हमारा बच्चा है। ये बार बार जा रहा था पेड़ के पास, ये कुत्ता इसको दौड़ा ले रहा था, राइट? तो एक दो बार गया, जब ऐसा हुआ जाना बंद कर दिया। उसने अपने सराउंडिंग से सीख लिया कि नहीं यार, ये तो सेफ नहीं है यहाँ पे जाना। बट अब वो बच्चा चाहे तो इसमें कुछ क्रिएटिव ऐड कर सकता है। मे भी हो सकता है कि वो अगली बार जाए तो अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लेके जाए कि आओ भाई तुम, मैं तुम्हें देख लूँगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मशीन लर्निंग
अब जो हम कंप्यूटर प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो मशीन लर्निंग क्या है? डेटा से सीखना, पैटर्न फाइंड आउट करना, राइट? हम इंसान भी अपने सराउंडिंग से सीख सकते हैं, बट ये वाला जो पार्ट हुआ कि उसने खुद से उसने डिसाइड कर लिया कि पत्थर लेके चलते हैं, आएगा तो मार दूंगा। ये हुआ उसके ब्रेन के कारण, दिमाग के कारण, राइट? तो मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और पार्ट होता है डीप लर्निंग, जो किसका पार्ट है? किसका सब पार्ट है? मशीन लर्निंग का। और मशीन लर्निंग किसका सब पार्ट है? एआई का। तो डीप लर्निंग भी सेम काम, बेसिकली हमारे दिमाग में क्या करता है? यही काम करता है, अपने सराउंडिंग से, डेटा से सीखता है, बट ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न फाइंड आउट कर सकता है, प्लस कुछ नया ऐड कर सकता है उसमें। सो दिस इज डीप लर्निंग। सो आई होप समझ में आ गया हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ मशीन टू इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब भाई मशीन इंसान की तरह इंटेलिजेंट कैसे बनेगा? जब उसके अंदर ये एबिलिटी होगा कि वो अपने सराउंडिंग से, डेटा से खुद से चीज़ें सीख सके, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दैट पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नोन एज मशीन लर्निंग। सो एल्गोरिथम टू लर्न फ्रॉम डेटा। अच्छा, लेकिन हम इंसान में तो ये भी खासियत है कि हम सिर्फ अपने डेटा सराउंडिंग से सीखते नहीं हैं, हम कुछ नया भी उसमें कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, राइट? तो दैट इज डीप लर्निंग। सेम चीज़ को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं मशीन में। सो एल्गोरिथम टू मिमिक ह्यूमन ब्रेन। सो दैट्स ऑल।